औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी, 9 क्लास बेटा, हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। कल बेटा हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसके बाद बेटा इसमें हमने दो थ्योरी पढ़ी थी। डाल्टन थ्योरी हो गई है। डाल्टन थ्योरी के बाद हमने कंपाउंडिंग थ्योरी पढ़ी थी बेटा। ठीक है, कंपाउंडिंग थ्योरी के बाद हमारे पास हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, और फिर उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ केनाल रेज। यानी जो हमने डिस्कवरी पढ़ी थी, दो, एक डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ये थी बच्चों हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था वो था बेटा हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये हमारे पास है बेटा केनाल रेज। ठीक है, ये दो हमने कल की थी। आज हमारे पास आगे जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, कि न्यूट्रॉन जो है ना वो कैसे जो है ना डिस्कवर हुए हैं। अब देखिए, जैसे प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के ऑब्जर्वेशन किए, वैक्यूम ट्यूब में से गुजारा, इसी तरह रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने ऑब्जर्वेशन किया है कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है ना, उसका जो एटॉमिक मास है, जिसे हम एटॉमिक मास की डेफिनेशन करते हैं कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने जब ऑब्जर्वेशन की तो वो कहता है कोई भी एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मैस की बुनियाद पर वाज़ेह नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कहता है कि 1920 में उसने एक ऐसा एटम में एक प्रोटॉन के मसावी कुछ पार्टिकल भी पाए जाते हैं, इसलिए जहाँ पर प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं द मैस ऑफ प्रोटॉन। जी बेटा, क्या कहते हैं, यहाँ से बेटा ही प्रिडिक्टेड, उसने जो है ना कुछ ऑब्जर्वेशन की, उसने पेश गोई की। उसमें क्या कहते हैं कि जो प्रोटॉन है एटम में, उसमें कुछ और पार्टिकल्स भी होते हैं। अब जो प्रोटॉन पार्टिकल है उसमें अदर जो पार्टिकल है जिस पर कहता है कोई चार्ज नहीं होता, इन पर जो है कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसको उसने कहा कि जिन पर कोई चार्ज नहीं होता ये न्यूट्रल होते हैं। ये किसके साथ होते हैं? प्रोटॉन के साथ होती है। ये पेश गोई की गई, प्रोडक्शन की गई 1920 में बच्चों। 1932 में साइंटिस्ट चैडविक, इसने बेटा क्या किया, न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया। जी, इनकी प्रोडक्शन कब की है? 1920 की। ठीक है, कि ये जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। जो बच्चे अभी आए हैं पेज नंबर 30 हम कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों। तो बच्चे अब क्लास में एंटर हो रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों हम जो है ना पढ़ रहे हैं। तो इस पर यहाँ पर बच्चों आते जाएं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इससे फिर क्या हुआ, 1932 में चैडविक ने बेटा क्या किया, ये न्यूट्रॉन दरियाफ्त की। उसने क्या कहा कि ये ऐसे पार्टिकल है, जब उसने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की, ठीक है, तो वहां से हमें जो है ना कुछ पार्टिकल मिले, जो जिनमें जिनकी जो फास्ट पेनिट्रेटिव हाईली पेनिट्रेटेड रेडिएशन, यानी तेजी के साथ बेटा हो गया थे गुजरने वाले थे। जैसे ये नीचे इक्वेशन है हमारे पास, बेरिलियम और ये साथ बेटा हमारे पास हीलियम। ठीक है, इन इन्होंने क्या करेंगे, दोनों का रिएक्शन करवाया हमने, हमारे पास कार्बन और साथ क्या आ गया, न्यूट्रॉन। जो एन लिखा है बच्चों क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। अब इसी के बाद इसने कुछ प्रॉपर्टीज बताई, जैसे इलेक्ट्रॉन की थी, प्रोटॉन की थी, इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज आ गई है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या है? जी बेटा, क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं बच्चों ये। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल होंगे। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। इसी तरह फिर कहते हैं दे आर हाईली पेनिट्रेटिव, ये बहुत तेजी के साथ बेटा सरायत कर जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं, यानी गुजर जाते हैं। इसी तरह फिर बेटा कहते हैं लास्ट में, इसका जो आर्टिकल है लास्ट बताता है
mass of three particles was nearly equal to the mass of proton. Mass of these particles, इनके जो mass होता है बेटा particles का, वो nearly equal होता है किसके, बहुत करीब होता है mass of proton के। क्योंकि देखो 1920 में साइंटिस्ट जो है वो प्रिडिक्शन कर गया था कि जो न्यूट्रॉन है वो ऐसे पार्टिकल है जो प्रोटॉन के पास होते हैं, बहुत सारा, बहुत करीब होते हैं प्रोटॉन के, है ना, साथ तो कुछ अदर पार्टिकल्स भी होते हैं। उसने ऑब्जर्वेशन की, प्रोडक्शन की, तो इसने उसको किसका नाम दिया था, न्यूट्रॉन का। जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज भी बता रहे चेडविक कि mass of these particles was nearly equal to the mass of proton। हम क्या कहते हैं, ये mass of proton कहलाते हैं। अच्छा अब बेटा नेक्स्ट एक आर्टिकल करेंगे बाद, बोहर का एटॉमिक मॉडल आ गया। अब पेज नंबर 31 बेटा। अब जो बोहर ने एटॉमिक मॉडल पेश किया ना, इन्हीं पार्टिकल पर अल्फा इस पर पार्टिकल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की। ठीक है, उसने बेटा क्या लिए, गोल्ड फ्यूल ले। गोल्ड फ्यूल क्या होते हैं, जो ये इसकी सोने की बेटा बनी हुई फॉइल जो होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं गोल्ड फॉइल। अब रदरफोर्ड ने क्या किया जी, उसने ये जानना था कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स हैं, ये एटम में जितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे एटम में जो है ना मौजूद होते हैं। तो ये उसने कहा, रदरफोर्ड गोल्ड फॉर एक्सपेरिमेंट अंडरस्टूड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कुड कोएग्जिस्ट इन एटम्स। उसने ये जानने के लिए ऑब्जर्वेशन की है कि कैसे जो है ना किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में जो है ना बच्चों इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी ने फिर क्या किया, इसने अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि वो थिकनेस बता रहा है कितनी है, 0.0004, और फिर इसने इस पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल की जो है ना इमिटेड की रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जिनसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऐसे इसे कहते हैं जो बच्चों जिसमें से रेडिएशन होती है। अभी जो बच्चे आ रहे हैं पेज नंबर 31 ओपन कर लें, तो क्लास में जो है ना टाइम से आया करें बच्चों। तो अभी हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ना बेटा, ये थ्योरी कह रहे हैं। अब उसने क्या किया, उसने ये बात की, उसने ऑब्जर्व किया कि जब उसने इसमें से अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की है, तो फिर क्या हुआ कि कुछ जो है ना इस स्क्रीन के ऊपर से जो वर्क से टकरने के बाद अल्फा पार्टिकल पर असरात का मुशाहदा शुरू कर दिया। यानी तजर्बात के नज़ारे से उसने एटम का पॉली बॉन्डिंग का मॉडल दुरुस्त, उसने देखो जो पॉम बॉन्डिंग ने क्या किया था, मॉडल दिया था ना कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज जो है ना इनसाइड पे होता है, बिल्कुल स्मूथ। इसने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। दो तो इसकी ऑब्जर्वेशन थी मुशाहदे की। नंबर वन तो ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, तो तकरीबन तमाम पार्टिकल जो है ना सोने के वर्क से बगैर रास्ते तब्दील किए सीधे गुजर गए। यानी उनका कोई जो है ना, आप ये कह लें वो अनडिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, वो सीधे जो है ना पेनिट्रेट हो गए। सेकेंडली बेटा कहते हैं आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल में से ओनली फ्यू रिफ्लेक्टेड, तो 20,000 अल्फा पार्टिकल्स थे, उसमें सिर्फ क्या हुए, चंद ही जो है ना बेटा क्या हुए, डिफ्लेक्ट, बाकी क्या हुए, तेजी के साथ जो है ना पास हो गए, गुजर गए हैं। It fairly large angles and very few bones on the hitting of a cold fuel। मतलब तकरीबन 20,000 पार्टिकल से, नहीं बता क्या कहते हैं, 20,000 पार्टिकल से सिर्फ क्या है, चंद ही जो है ना उसमें से बेटा क्या है टकराए हैं, वर्क से वापस गए हैं, बाकी जो है ना ऐसे ही पेनिट्रेट बेटा हो गए। ये जो बच्चे अभी आ रहे हैं पेज नंबर 31 यूनिट नंबर 2, वो कोशिश किया करें जल्दी आया करें। देखिए 20 मिनट तो आप क्लास में वैसे लेट हो रहे हैं बच्चों जी। इसके बाद बेटा हमारे पास इसका रिजल्ट्स आ गया कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, जब उसने ऑब्जर्वेशन कर ली तो फिर उसने कौन कौन से जो है रिजल्ट दिए। इसके लिए पेज नंबर 32 पर बच्चों आ जाए। पेज नंबर है
32। अब इसके हमने रिजल्ट्स पढ़ने हैं और फिर बच्चों हमने इसके डिफेक्ट्स करने हैं। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक करेंगे, इसके डिफेक्ट्स तक। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना, बोहर एटॉमिक मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी, इसके रिजल्ट्स बेटा क्या कहते हैं। फर्स्ट इसका रिजल्ट्स है, मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल क्या हुए बेटा, ये पार्टिकल से उसने सोने के वर्क से बेटा क्या किए, बगैर टकराए एक तरफ हो गए। ठीक है, गुजरे ही नहीं, अनडिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। मोस्ट ऑफ these particles occupied by the atom is empty। उनका बेटा ज्यादातर वॉल्यूम क्या है, एम्प्टी है, खाली हुआ है। ठीक है, मेरा मतलब जब वो उससे अनडिफ्लेक्ट नहीं हुए, ऐसे जो है ना पार्टिकल्स क्या हो गए, अनडिफ्लेक्ट हुए, गुजर गए हैं वहां से, गोल्ड के फॉइल से तेजी के साथ पेनिट्रेट कर गए हैं। इनसे ये बात साबित हुई है कि बहुत सारा जो एटम का वॉल्यूम है बेटा, वो क्या है, एम्प्टी है। ये नजरुल्लाह अभी आया है बेटा, पेज नंबर 32 पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम जो इसका रिजल्ट है जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, वो पढ़ रहे हैं। इसी तरह फिर कहता है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल, कुछ पार्टिकल में बच्चों क्या हुई है, डिफ्लेक्शन हुई है। ठीक है, क्या कहते हैं, द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स थ्रू दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम। तो कुछ पार्टिकल में क्या हुई है, डिफ्लेक्ट हुए हैं, जिससे ये साबित हुआ है कि जो सेंटर ऑफ चार्ज है एटम का, वो बेटा पॉजिटिव कहलाता है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो पॉजिटिव, जो सेंटर में जो चार्ज होते हैं एटम के, वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल एटम ऑफ द पार्ट होता है बेटा, उसी को हम कहते हैं ये न्यूक्लियस कहलाता है। यानी न्यूक्लियस पर जो चार्ज हुआ होता है, वो बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। थर्ड बेटा कहते हैं, द कंप्लीट रिबॉन्स ऑफ फ्यू पार्टिकल शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड बेटा। अब चंद पार्टिकल्स क्या हुए, रिबॉन्स कहते हैं बेटा मुड़ जाना वापस। ठीक है, अब चंद पार्टिकल क्या हुए कि वापस जो है ना मुड़े हैं। ये न्यूक्लियस में से बहुत ही कसीफ और सख्त से बेटा, ये उन्होंने ये शो किया कि जो न्यूक्लियस है ना, जो सेंट्रल एटम है एटम का, वो बहुत ही डेंस है और हार्ड है। वो क्या हुए हैं, वापस टर्न हो गए हैं, अपने पॉइंट पर आ गए उनसे टकरने के बाद। कहते हैं बेटा some few particle were deflected, चंद ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं। इट शो दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। तो कुछ एलिमेंट क्या हुए हैं जो डिफ्लेक्ट हुए हैं, उन्होंने ये जाहिर किया है कि जो एटम का साइज है वो क्या है, बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। ने कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत स्मॉल होता है, तो एटम बहुत स्मॉल है। आगे का जो इसका सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, वो कहते हैं इसका भी वॉल्यूम क्या है, बहुत स्मॉल होता है। इसलिए वो क्या हुआ, वहां से दोबारा वापस बेटा टक्कर गए। जो बच्चे अब आ रहे हैं, एक तो लेट बहुत हो रहे हैं आप लोग बच्चों, लेकर वो पेज नंबर 32 पर आ जाए। इसी तरह नेक्स्ट बेटा कहता है 5 में, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जी, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो किसके गिर्द गर्दिश करते हैं, जी, न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। अभी सब बच्चे अपना माइक बंद रखें, सब बच्चे अपना माइक बंद रखिएगा, क्योंकि आपको लास्ट में मैं क्वेश्चनिंग करूंगा, फिर आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर लीजिएगा बच्चों। पेज नंबर 32 नजीउल्ला, आप अभी क्लास में आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच्चों रिवॉल्व होते हैं किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द राउंड करते हैं। और इसी तरह बेटा सेकंड लास्ट कहता है द एटम वाज होल न्यूट्रल। देखिए एटम क्या होता है, मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल होता है जी। Therefore, the number of electron in atom is equal to number of proton।
इसकी वजह क्या होती है, जब ये न्यूट्रल होगा तो इसमें वजह ये बताई जाती है बेटा कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इसकी तादाद क्या होती है, इक्वल होती है। अब प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे बच्चों क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं बच्चों, ये कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इस पर बेटा ये क्या कहलाता है, ये एटम होल न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, याद रहेगी ये बात कि जो एटम्स है वो होल न्यूट्रल कब होता है, जब प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जाहिर बात है अपोजिट चार्ज इक्वल होंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे। अच्छा बेटा, अब इसका लास्ट रिजल्ट्स बता रहे हैं। लास्ट रिजल्ट में क्या कहते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स that lie within the nucleus are known as न्यूक्लियस। वो कहता है जो इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं बेटा, उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ये बात इसने बेटा शो की है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जो एलिमेंट है, अब इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पीछे कौन से एलिमेंट रह गए बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम बेटा ये कहते हैं, ये न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं बच्चों ये न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, यहाँ पर तो इसने एक्सपेरिमेंट दे दिया, रदरफोर्ड ने पहले ऑब्जर्वेशन की बच्चों, फिर उसका रिजल्ट दिया। अब कुछ जो है ना उसके डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से जो है ना, जो मैं डायरी में ये याद करवाने के लिए दूंगा, तो आप लोगों ने जो है ना इसको बहुत अच्छे से बेटा याद करना है। अब कुछ जो है ना, रदरफोर्ड का जो मॉडल था ना, उसने पीछे जो कुछ नजरिए थे ना, जैसे कंपाउंडिंग थ्योरी हो गई, ठीक है, एक दो थ्योरी हो गई, उसने क्या कहा, उसको जो है ना वो नफी करने में ना उनको वो कामयाब रहा बेटा। अब उसने जब ये साबित किया ना कि एटम का कंपाउंडिंग मॉडल रॉन्ग है बेटा, दुरुस्त नहीं है, तो कुछ बातों की वजाहत रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी नहीं बेटा करता। तो फिर उसके बेटा नुकाइस क्या थे, ये वन बाय वन हम कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, radiation, electron being charged particle should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus। उसने पहले तो यही कहा कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो है ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज रखते हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द मूवमेंट करते हैं, ठीक है, घूमते हैं, तो फिर गर्दिश करते हैं, इन्हें मुसलसल एनर्जी क्या करनी चाहिए, क्या कहते हैं, या तो एनर्जी ये रिलीज करते हैं या फिर बेटा क्या कर देते हैं, ये इमिट कर लेते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जब भी होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की ये बात करते हैं। दूसरे में बेटा क्या कहते हैं, इफ द इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं, तो बेटा फिर ये क्या कहते हैं, दे शुड बी फॉर्म कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो बेटा ये मुसलसल रोशनी का स्पेक्ट्रम बना देते हैं, यानी कहिए कि रोशनी का क्या करना चाहिए, स्पेक्ट्रम। बट इन फैक्ट लाइट स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड, लेकिन क्या होता है हकीकत में, ये सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम ही बनाते हैं। देखिए, इसको कहने का रोशनी का स्पेक्ट्रम बनाए। अगर जब साइंटिस्ट आया, उसने जो है ना इसकी वजाहत की, तो इसके दो जो है ना इतराजात जो है ना, उसमें से बेटा क्या हुए, एक तो दो इतराजात जो है ना बेटा इसमें क्रिएटेड हुए। तो एक में तो उसने यही कहा कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चौथे चार्ज रखते हैं, तो न्यूक्लियस के गिर्द मुसलसल गर्दिश करते हैं, इन्हें मुसलसल एनर्जी जो है ना, एनर्जी खराज करनी चाहिए, जो आके न्यूक्लियस में गिर जाते हैं लास्ट में ये। और दूसरे में उसने यही कहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी खारिज करते हैं तो उन्हें रोशनी का स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ क्या करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बताते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये जो रदरफोर्ड के इतराज़ का था ना, इतराज़ात लगे, तो मुख्तलिफ शायद उन्होंने बहुत सारे इतराज़ात इस पे जो है ना बेटा लगाए, ऑब्जेक्शन काफ़ी काफ़ी अदर्स जो है ना साइंटिस्ट ने बच्चों उस पर ऑब्जेक्शन लगाए। ठीक है, कि इसके से जो इसने एक्सपेरिमेंट दिया है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्या है, बहुत सारी चीज़ें ये इनकम्प्लीट है, इसको जो है ना मानते नहीं। तो उन्होंने यही पहले तो उन्होंने 3-4 पॉइंट जो है ना ये नीचे लिखे, उन्होंने बताया कि हाउ कैन, ये जो इसके ऊपर जो है ना इतराज लगे हुए हैं, हाउ कैन एटम कोलैप्स और व्हाई देयर एटम स्टेबल। उन्होंने पहला यही बताया कि एटम के मुसलसल इतराज की वजह से अहम कैम गैर कैम पजीरी क्यों क्यों नहीं है। इसी तरह फिर वो सेकंड बता देते हैं, व्हाई डू एटम गिव द लाइन स्पेक्ट्रम, कि एटम जो है लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनाता है। वो कहते हैं रोशनी का स्पेक्ट्रम बना देता है, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम ही क्यों बना देता है। और फिर बताता है कि एटम का कोई और भी मॉडल, बेहतर मॉडल हो सकता है। तो साइंटिस्ट कंसिडर मर्क्यूरी भी अनदर मॉडल ऑफ द एटम्स। ये जो है ना उसके ऊपर बेटा क्या लगाया है, इसको 2 से 3 इसके ऊपर बेटा ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। और फिर जो है ना इस मॉडल को क्या किया उन्होंने, क्या कि ये दुरुस्त नहीं है, रॉन्ग है। तो ये बेटा यहाँ तक हमारे पास जो है ना मुकम्मल हो गया टॉपिक। हमने तीनों डिस्कवरी, कल हमने 2 डिस्कवरियाँ की थी, और कॉम्पाउंडिंग थ्योरी वाला पार्ट आर्टिकल किया था बच्चों, और उसके बाद जो है ना हमने फिर ये आर्टिकल किया था प्रोटॉन। आज हमने बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद बच्चों हमारे पास ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल है ये हमने किया है। ये 2 आर्टिकल बेटा हमारे क्या हो आज हो। तो कल इंशाल्लाह हम, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लास में ही मैंने आप लोगों को समझाया है, ये बहुत बोर एटॉमिक थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत ज़्यादा इसके जो है ना क्वेश्चन आता है, इसको आप लोगों ने अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो इसी तरह कल जो पहले मैं आप लोगों को इसको रिव्यू करवा दूँगा, तो जब इसकी डायरी मिलेगी तो आप लोग बच्चे इसको अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, तो कल की डायरी, कल की डायरी तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या कहते हैं बेटा, और इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और साथ बेटा इसमें जो है ना हम ये जो हमने रिजल्ट्स की है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सपेरिमेंट जो है ना, एक ये भी साथ में करना है, ताकि यहाँ तक हमारे पास जो टॉपिक हमने किया वो आज तक का काम क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो ये डायरी सर आपको सेंड भी कर देंगे। मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ बच्चों प्रोटॉन प्रॉपर्टी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और साथ इसकी बच्चों क्या है प्रॉपर्टी, बस यहीं तक ये 2 डिस्कवरी आप लोगों को दूंगा। ये आप लोगों ने बेटा क्या करनी है, याद रखना। और कोशिश करें क्लास में सब बच्चे आए, क्योंकि ये अटेंडेंस आप लोगों की मैं लास्ट पे लेकर सर को भेजता हूँ। लेकिन आज भी आप लोग बहुत कम है, 10-12 लोग आप लोग आए हैं। जैसे रिवीजन करें, क्योंकि फिर जब ये पेपर होंगे फिर सारे कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों का एग्जाम होगा इंशाल्लाह। एक दिन हम सैटरडे वाले दिन ये चैप्टर हम आप लोगों से मैं सुनूंगा भी, जहाँ तक हमारा ये मुकम्मल हो गया सैटरडे तक ये हमारा बच्चों जहाँ तक मुकम्मल होगा मैं आप लोगों से इसकी लर्निंग करूंगा। ठीक है, आप मुझे सुनाएंगे, तो साथ साथ जो है ना बच्चों क्या करें उसको याद करते जाए, ताकि जब जो है ना टाइम से फिर आप लोगों से इसको आपकी लर्निंग कर लेंगे इसकी। ठीक है, ये अगर कोई किसी बच्चे का बेटा क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड तो वो हैंड रेज कीजिएगा, टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है। जी कासिम बेटा बोलिए।
जी। सर हमने रिजल्ट्स तक ये याद करना है नहीं बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तक। और ये जो शीट्स पे लिखना होता है ये रिजल्ट तक करना है। अभी लिखने का काम नहीं मैंने आज दिया इसको आपको। सिर्फ मैंने आपको लर्निंग ओके सर। का, ओके थैंक यू। आज सिर्फ लर्निंग का काम है। ओके सर। जी बेटा, जी बेटा, एहसन शहजाद। सर रदरफोर्ड वाला करना है। नहीं बेटा, ये आज नहीं करना। आज सिर्फ मैंने जो डायरी बताई है ना बच्चों, वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इसकी प्रॉपर्टीज, इसी तरह डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और बेटा इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है सर। ओके बेटा, ओके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया आप लोगों की। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।